बावल रोड पर मिंडा कट के निकट 3 सितंबर की सुबह युवक का जो शव मिला था उसकी शिनाख्त हो गई है। साथ ही पुलिस ने हत्या की गुत्थी को भी सुलझा लिया है। मृतक के 2 रूममेट ने ही उसकी हत्या की थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर के गांव सारी जहांगीर पट्टी निवासी राकेश वर्मा के रूप में हुई है। जो मृतक के भाई राजेश वर्मा ने बताया कि उसका 34 वर्षीय भाई राकेश बावल की एक कंपनी में लगभग 8 महीने पहले नौकरी पर लगा था। वह सुठानी गांव में किराए के कमरे में रह रहा था। उसके साथ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला के अख्तर सुमा कला निवासी सन्नी भी रहता था। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि जो सन्नी था वह उसके भाई राकेश को अक्सर मारता पीटता था और उससे कमरा खाली करने के लिए कहता था। सन्नी के साथ उसका एक साथी विनोद भी मिला हुआ था। विनोद और सन्नी दोनों राकेश से कमरा खाली कराने पर आमदा थे। बताया जा रहा है कि जिस दिन हत्या हुई उस दिन तीनों शराब पीने के लिए बैठे थे। 2 सितंबर को तीनों मिंडा कट बावल रोड के पास शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान उनका झगड़ा हुआ। सन्नी और विनोद ने राकेश का गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद पत्थर से उसके चेहरे पर कई वार किए और पहचान छिपाने का प्रयास किया। राकेश की शिनाख्त के साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया है और अब उनको रिमांड पर लिया गया है। ये 3/9/2025 को कंट्रोल रूम रेवाड़ी से हमें सूचना मिली थी कि IMT बावल के सेक्टर 3 के नजदीक कर्णावास गांव की सीम में रोड के साथ में खाली जगह पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसपे तुरंत SHO मैडम और हम भी मौके पे पहुंचे थे और SN की टीम भी आई थी। मौका मुआयना किया, सारी चीजें देखने में बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं थी। बॉडी को देख के लग रहा था कि उसको चोट मार के और साइड मारा गया है, लेकिन क्लियर नहीं था। डेड बॉडी को रखवाया गया। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से काफी प्रयास किए गए उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए। एक दिन बाद डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई और जो मृतक था वो राकेश था, जौनपुर का रहने वाला, करीबन 35-36 साल उम्र थी उसकी। उसके बाद उसके परिजन आए। उसके परिजनों से दोबारा कंप्लेंट किए जाने के बाद और पोस्टमार्टम के बाद ये बात सामने आई कि इसका मर्डर किया गया, गला दबा के मर्डर किया गया। उसके बाद चेहरे पे भी चोटें मारी गई। मर्डर के पीछे वजह क्या थी? ये 3 लोग थे। एक ये राकेश मृतक है, एक विनोद है सुल्तानपुर का रहने वाला, एक सन्नी यादव है सुल्तानपुर का रहने वाला। ये तीनों एक ही कमरे पे रहते थे। ये राकेश जो है ये करीबन 1 महीने से यहाँ पे एक्साइड कंपनी में काम कर रहा था। इसके अलावा जो विनोद है ये 6-7 साल से ड्राइवरी कर रहा था यहीं पे बावल एरिया में, अलग अलग जगह पे। तो किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से इकट्ठे हुए एक ही कमरे पे तीनों रहने लगे। उसके बाद किराए को लेके इनका विवाद हो गया, कमरा खाली करवा लिया गया। इनको ये लगा कि इसमें मृतक ने है ना ये कमरा खाली करवाया है, इसकी इन्होंने रंजिश अपने मांग दी। उसके बाद इन्होंने प्लान बनाई कि इसको ठिकाने लगाते हैं। 2 तारीख की शाम को ये लोग इकट्ठा हुए शराब पीने के बहाने। जहाँ पे डेड बॉडी मिली है वहीं बैठ के इन्होंने शराब पी। ज्यादा नशा होने के बाद इनका आपस में खासमी हुई और इसका गला दबा के और इसको मार दिया गया। उसके बाद इसके चेहरे पे भी चोटें मारी हुई और उसके बाद इसको वहीं छोड़ के वहां से मृतक शादीशुदा है। अभी पूरी घरवाया है उनसे पूछा जाएगा कितने बच्चे। उसके अलावा ये जो लड़के हैं ये सारे मृतक भी हैंड टू माउथ है और जो हैंड टू माउथ है। विनोद और सनी दोनों कंपनी में काम करते थे। ये भी हाँ उसी के साथ में नहीं दूसरी कंपनी में नहीं, एक उसके साथ करता था।
इनसे अभी है ना अरेस्ट किया गया है। एक को हमने कल शाम को अरेस्ट किया है, तो उससे पूछताछ की जा रही है। अभी रिमांड लेके आए हैं, उससे और पूछताछ की जाएगी। अभी जिस पत्थर से चोट मारी थी उसको बरामद किया जाना है, और हमारी टीम में दूसरे की तलाश में गई हुई थी, तो आप लोगों ने जानकारी के लिए बता रहा हूं, वो भी हमने राउंड अप कर लिया है, उसको भी अरेस्ट करके और तक जौनपुर का है। मारने वाले दोनों सुल्तान है, अजय सिंह डिस्ट्रिक्ट है, वो एक ही जगह का। जहाँ तक कोई पहले मामले हैं नहीं, पहले तक की जांच के अनुसार पहले नहीं है, बाकी वो थानों से कानून के जो कंसर्न थाने हैं उनसे पता किया।